तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो न सिर्फ उर्दू ज़बान में बल्कि हर ज़बान में एक अलग शान रखता है, जिनके इस्तेमाल से उस ज़बान को या उस भाषा को दिलचस्प और मौसर बनाया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुहावरे के बारे में और ज़रबुल अमसाल के बारे में। तो बिना किसी ताख़ीर और तमहीद के शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं मुहावरे और ज़रबुल अमसाल में क्या कुछ ख़ास है जो एक ज़बान को मुअस्सर और बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुहावरा और ज़रबुल अमसाल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले पढ़ते मुहावरे के बारे में। तो मुहावरे की तारीफ़ होती है वो कलमा जो अपने आम माना और मतलब को छोड़कर किसी ख़ास माने को बताए, उसको मुहावरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी पानी होना। तो पानी पानी होने के जो आम माने हैं, पानी पानी होना, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसकी तारीफ़ होती है वो कलमा जो अपने आम माना और मतलब को छोड़कर, यानी पानी पानी को छोड़कर किसी ख़ास माना को बताए। तो ख़ास माना इसके क्या होंगे? शर्मिंदा होना। पानी पानी होने का मतलब शर्मिंदा होना ही तो होता है। तो वो कलमा जो अपने आम माना और मतलब को छोड़कर किसी ख़ास माने को बताए, उसको मुहावरा कहते हैं। ये होती है मुहावरे की तारीफ़। दूसरी चीज़ है ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल को हिंदी में लोकोक्ति कहते हैं। इसकी तारीफ़ होती है आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी माना से हटकर कुछ और माना अदा करते हैं, उन्हें ज़रबुल अमसाल कहते हैं। तारीफ़ लगभग वही है जो मुहावरे की है, जो अपने लफ्ज़ी माना से हटकर जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनको छोड़कर कुछ और माना अदा करें, उन्हें ज़रबुल अमसाल कहते हैं। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जो यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो लफ्ज़ी माना बिल्कुल मुराद नहीं है, बल्कि एक कहावत है, एक लोकोक्ति है जिसके कुछ और माना मुराद लिए जाते हैं। वो कुछ और माना क्या होते हैं? वो कुछ और माना होते हैं जैसे अपनी गलती पर शर्माने के बजाय टोकने वाले को ही आंखें दिखाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मतलब यही होता है। जो अपने लफ्ज़ी माना से हटकर कुछ और माना अदा करते हैं, उन्हें ज़रबुल अमसाल कहते हैं। तो आपने पढ़ा मुहावरे को, ज़रबुल अमसाल को, तो दोनों की तारीफ़ लगभग सेम ही है। अब इन दोनों में फ़र्क समझते हैं। कुछ फ़र्क भी हैं, दोनों एक ही नहीं है। अगर दोनों एक ही होते तो दोनों को अलग अलग करने का फिर कोई मतलब ही नहीं था। तो दोनों में क्या फ़र्क है, पढ़ते हैं, समझते हैं। ज़रबुल अमसाल और मुहावरों में फ़र्क। नंबर 1 फ़र्क क्या है? मुहावरे किसी मस्दर से बने होते हैं, ज़रबुल अमसाल किसी मस्दर से बने हुए नहीं होते हैं। अब ये मस्दर क्या होता है? मस्दर वो होता है जो ख़ुद तो किसी कलमे से नहीं बना होता है, लेकिन उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हों और उसके आखिर में ना आता है, ना। मिसाल के तौर पर होना, करना, खाना, जाना, आना वगैरह। इसलिए आपने मुहावरे की मिसाल में पढ़ा था पानी पानी होना, आपने देखा उसके आखिर में ना आया, होना एक मस्दर आया आखिर में। लेकिन ज़रबुल अमसाल की मिसाल में आपने पढ़ा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसमें ना नहीं आया। तो मुहावरे किसी मस्दर से बने होते हैं, ज़रबुल अमसाल के लिए मस्दर होना कोई शर्त नहीं है। दूसरा फ़र्क है, मुहावरे मकसद की अदायगी के लिए इतनी वसात नहीं रखते, ज़रबुल अमसाल में मुहावरों से ज़्यादा वसात होती है। जैसे आपने मुहावरे की मिसाल में आपने पढ़ा था पानी पानी होना, तो पानी पानी होने का जो मतलब है वो आप तभी ले सकते हैं जब आपको शर्मिंदगी के माना मुराद लेने हों। लेकिन आपने ज़रबुल अमसाल की मिसाल में बोला था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसकी मिसाल को आप हर मौका महल से इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ये यूज़ होने लायक है। तो दूसरा फ़र्क हुआ, मुहावरे मकसद की अदायगी के लिए इतनी वसात नहीं रखते, ज़रबुल अमसाल में मुहावरों से ज़्यादा वसात होती है। मुहावरे और ज़रबुल अमसाल के बीच तीसरा फ़र्क है, मुहावरों के अल्फाज कम होते हैं, इसलिए वो एक मुकम्मल जुमला नहीं होता। ज़रबुल अमसाल के अल्फाज ज़्यादा होते हैं और वो एक मुकम्मल जुमला भी होता है। मुहावरे के अल्फाज कम होते हैं। मिसाल के तौर पर पानी पानी होना, बगले झाँकना, पगड़ी उछालना, पीठ दिखाना, ये सब मुहावरे हैं और इनके अल्फाज आप देख लीजिए थोड़े से ही हैं, कम हैं। पीठ दिखाना, ठीक है, ये कम अल्फाज हैं और एक मुकम्मल जुमला नहीं बना पा रहे। इसके मुकाबले में आप ज़रबुल अमसाल को देखिए। ज़रबुल अमसाल में क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी तरीके से आसमान से गिरा खजूर पर अटका, ये एक मुकम्मल जुमला भी हो रहे हैं और अल्फाज भी इसमें ज़्यादा हैं। तो इन दोनों के बीच तीसरा फ़र्क ये है
कि मुहावरे के अल्फाज कम होते हैं और ज़रबुल अमसाल के अल्फाज ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा मुहावरे की तारीफ़ को, ज़रबुल अमसाल की तारीफ़ को, और इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है उस चीज़ को समझा। अब आते हैं सवाल व जवाब पर। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हमने इस सबक में 5 ही सवाल ऐड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ज़रबुल अमसाल को और मुहावरे को और तफसील के साथ बताएं और उनके माना और मतलब बताएं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका अलग से वीडियो आपको तैयार करके दे देंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के सवालात की। आज के सवाल आपके सामने इस तरह से हैं। सवाल नंबर 1 है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही माना क्या होगा। जहर का घूंट पीना, अलिफ जहर पीना, बा कर्ज चुकाना, जीम बुरा वक्त गुजारना, और दाल चुपचाप बेइज्जती बर्दाश्त करना। चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचिए समझिए, उसके बाद अपना आंसर चूज़ करिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल, चुपचाप बेइज्जती बर्दाश्त करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, 4 दिन की चांदनी, इसका सही माना क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके, अलिफ कम पुरानी दोस्ती, बा चांदनी रात, जीम पल भर की खुशी, दाल खतरा टल गया। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा आप चूज़ करिए। 4 दिन की चांदनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम पल भर की खुशी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, पारा उतरना। पारा उतरना सही माना क्या होगा। अलिफ तापमान कम होना, बा गुस्सा कम होना, जीम बुखार उतरना, और दाल ठंडा पड़ना। तो दोस्तों पारा उतरना, पारा उतरने का सही मतलब क्या होगा। अलिफ है तापमान कम होना, नहीं बिल्कुल नहीं होगा ये आंसर। बा गुस्सा कम होना, ये आंसर सही हो जाएगा। पारा उतरना मतलब गुस्सा कम होना, तो इसका सही आंसर बा हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, दिल पक जाना, इसका सही मतलब क्या होगा। अलिफ नफ़रत करना, बा मोहब्बत ना करना, जीम तकलीफ़ उठाना, और दाल मायूस होना। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, दिल पक जाना, दिल पक गया, बहुत यूज़ करते होंगे आप। नफ़रत करना नहीं होगा इसका आंसर, मोहब्बत ना होना ये भी नहीं होगा, तकलीफ़ उठाना ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जीम तकलीफ़ उठाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, पापड़ बेलना, इसका सही माना होगा। अलिफ बेकार वक्त बर्बाद करना, बा मेहनत से काम करना, जीम मुसीबत का सामना करना, और दाल मायूस होना। दोस्तों पापड़ बेलना, इसको भी आप बहुत इस्तेमाल करते होंगे, इसका सही मतलब क्या होता है, इसका सही माना क्या होगा, आप अपने हिसाब से चूज़ करिए और इसका आंसर आप बताइए। तो पापड़ बेलने का सही आंसर हो जाएगा, पापड़ बेलने का सही मतलब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ बेकार वक्त बर्बाद करना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।